एक स्प्रिंग है, देयर इज ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के is placed horizontally. Its one end is connected to rigid support. And with a free end, a block of mass M is attached. तो आप डायग्राम देख सकते हैं. This is the situation. This is the rigid support, and suppose that this is the spring. This surface is perfect smooth. यहां पर जब आपने ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो इसका वेट mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा. दिस टाइम इट इज इन इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम है. हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके राइट साइड में ले जाएंगे. आप देख सकते हो अभी भी वेट mg डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है. आपने जो फोर्स अप्लाई किया है F, वो राइट साइड में जा रहा है. ये F एक्सटर्नल है. यहां पे इंटरनल डेवलप होगा F इंटरनल, और आप इसी का नाम रखते हो F रीस्टोरिंग. यही फोर्स होगा रीस्टोरिंग. ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, है ना. अब अगर देखा जाए तो F एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ F रीस्टोरिंग होगा. F इक्वल टू MA, यहां आप लिखोगे माइनस KX. क्यों? क्योंकि आपने इसकी लेंथ में X लेंथ का एक्सटेंशन किया. ठीक है, तो X इज द चेंज इन लेंथ. A इक्वल टू माइनस K अपॉन M इंटू X. ठीक है, हेयर K अपॉन M इज ए कांस्टेंट, तो A प्रपोर्शन टू माइनस X. A जो है वो प्रपोर्शन टू माइनस X हो गया. इट मींस, अब जरा गौर से सोचो, आपने कहा कि ये ब्लॉक यहां रखा था, वेट mg नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं. आपने इसे राइट साइड में ले गए सर, F फोर्स लगाते हैं. आप जब इसे ले जाओगे तो वैसे वैसे स्पाइरल एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो यहां पर F रीस्टोरिंग डेवलप होगा. आप अगर इस F रीस्टोरिंग को देखोगे, अगर आप इस F रीस्टोरिंग को देखोगे, F एक्सटर्नल के अपोजिट है. अगर आप F एक्सटर्नल रिमूव कर दें तो F रीस्टोरिंग काम करता रहेगा, और उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, तो वो ऑब्जेक्ट को लेकर आएगी. और जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगी तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा. जब ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुकेगी तो है नहीं. अब वो क्या करेगी, यहां से शिफ्ट तो वो पीछे चली जाएगी. अब वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगी. आपने कहा कि ये स्मूथ प्लेन है, तो जितना डिस्टेंस आप खींच के ले गए थे उतना ही डिस्टेंस क्या हुआ, यहां तक ये कंप्रेस कर देगी. अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी.
जब इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो ये ऐसे क्या करेगी, बैक करेगी, यानी कि ये क्या करेगी, लगातार इधर उधर मोशन करेगी, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे कहिए, ठीक है। और इसी बात का प्रूफ है कि A प्रोपोर्शन टू -6, यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट will be in SHM। ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, SHM में होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को नंबर 1 रख दीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, तो A इक्वल टू -ω² इंटू x होता है। सो ω² इक्वल टू K अपॉन M, तो ओमेगा इक्वल टू √K अपॉन M, तो 2 पाई अपॉन T इक्वल टू √K अपॉन M, hence T इक्वल टू 2 पाई √M अपॉन K। This is the time period of oscillation. ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, चेक करो बच्चों। अब देखिए, अब आएगा बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। देखो बच्चों, ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा, इसका थ्योरी मैं आज कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आप कल इसके न्यूमेरिकल करोगे अभी, ठीक है। और परसों से यानी कि फ्राइडे से मैं वेव से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जब आप ब्लॉक को फिल करोगे तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा। ठीक है, दिस इज mg, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। आपने इसे राइट हैंड साइड में पुल किया, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, यहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स इधर आ जाएगा F1, एक रिस्टोरिंग फोर्स इधर आ जाएगा F2। आप देख सकते हो कि दोनों में जो एक्सपेंशन होगा वो सेम होगा। व्हेन block is pulled towards right, by a small distance, by a distance x, then distance x के ड्यू टू, then क्या होगा, then restoring force in each spring F1 equal to -K1 into x, F2 equal to -K2 into x। चेक करो, ठीक है, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। टोटल रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2। ये जो F है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू MA। ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे,
मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर चलता हूं। तो A इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 अपॉन M इंटू एक्स। Here K1 plus K2 equal to K equivalent. Let मान सकते हैं K1 plus K2 को K, तो A equal to minus K equivalent. Here is constant, so A proportion to minus X. Hence, motion of object is in SHM. ऑब्जेक्ट का मोशन SHM में है, चेक कीजिए। कंपेयरिंग विद equation 1 with general equation of SHM, A equal to minus omega square into X, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट K इक्विवेलेंट है बच्चों, ये आप K इक्विवेलेंट अपॉन M लिख दीजिएगा। T का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इफ यू डोंट माइंड, अंडर रूट M ओवर K1 प्लस K2। कहिए ठीक है, चेक करो। कल 3 to 4 के क्लास में SHM के न्यूमेरिकल होंगे, कल इसमें भी होंगे, हालांकि ये वाली बात अलग है। मान लीजिए मैंने इसे पुल कर दिया, कितना डिस्टेंस पुल हुआ भाई? ठीक है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर सभा को सफल बनाए। ये ऑब्जेक्ट जो थी, इस ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड में पुल किया हमने, तो यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स इसका ये आएगा F1, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स ये आएगा F2। ध्यान रखिएगा, किसी भी स्कूल में क्या पढ़ क्यों ना पढ़े, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्नेहा यहां क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक जब पुल हो गया तो इसमें डिस्टेंस कितना चेंज हुआ? टोटल एक्सटेंशन हुआ X। अगर आप गौर से देखें तो टोटल एक्सटेंशन जो X है, ये दोनों की लेंथ में होगा। तो लेट एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग, extension in each spring, in the springs are X1 and X2, ठीक है। So F1 equal to minus K1 X1, X1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस F1 अपॉन X1 K1, X2 इक्वल टू माइनस F अपॉन K2। टोटल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? X इक्वल टू X1 प्लस X2। देख सकते हैं ये X है, लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली, ये जो फोर्स आपने F1 F2 डिफरेंट लिखे हैं ना, ये प्रैक्टिकली सेम होते हैं, बट F1 नियरली इक्वल टू F2। मान लीजिए ये F है, लेट
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ओवर K1 माइनस एफ ओवर K2, माइनस एफ कॉमन ले लीजिए, 1/K1 प्लस 1/K2, चेक कर सकते हैं। Here only I suppose let 1/K equal to 1/K1 plus 1/K2। बेटा लोग ध्यान दीजिए, f इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ अपॉन के। f के बदले आप लगा सकते हैं ma माइनस ma अपॉन के। तो a इक्वल टू हो जाएगा मेरे लाल, इसे चाहे तो k इक्विवेलेंट लिख दीजिए। तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस k इक्विवेलेंट अपॉन m इंटू x। अगेन सो a प्रपोर्शन टू माइनस x। ये ठीक है। कल आप सब लोगों का जो ऑनलाइन वाले हैं, मैंने पहले भी कहा था कि टेस्ट होना है, आप लोगों का टेस्ट नहीं हो पाया, आप देख सकते हो। और 1/K के बदले क्या आ जाएगा बेटा लाल, ये ध्यान में रखिएगा। आपको जरूरी नहीं है कि वो एसएचएम का ही क्वेश्चन बना कर दे। वो आपसे ये कह सकता है कि 2 springs आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन शो दैट द इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट इज गिवन बाय दिस। तो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट यहां से आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m इंटू 1/K1 प्लस 1/K2। This is the time period of oscillation of the object when it is connected in series with the spring. These are the 2 springs. मैं फिर से कहूंगा, a proportion to minus x ये कंडीशन ऑफ SHM है या स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। Anyone having the doubt, please say। जूम करना भूल गया। आप देख सकते हो अपन ने क्या कहा, इफ द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन रिमेन कांस्टेंट। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपने सुना होगा पेस मेकर। बहुत सारे लोगों के हार्ट पे बाहर से मतलब अंदर से एक मशीन लगा दी जाती है जिसको कहते हैं पेस मेकर, दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशंस इस तरह के होते हैं एवरीवेयर। अब वो विस्कोसिटी हो मीडियम की, वो फ्रिक्शन फोर्स हो, ये सब का सब क्या करता है ना, एनर्जी को लॉस कराता है। अगर वैक्यूम में कराओगे तो ऑसिलेशन फ्री होगा, लेकिन हो नहीं सकता। मून पे ले जाकर कराइए ऑसिलेशन, कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं, और ये एनर्जी क्या करती है, एम्पलीट्यूड को मेंटेन कर देती है, यानी कि ऐसे मिलती है। तो इस ऑसिलेशन को हम कहते हैं बेटा लाल मेंटेन्ड ऑसिलेशंस। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, एनीवन, बिकॉज इट इज अबाउट टू ओवर।